नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है और यह कैसे काम करती है। म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों द्वारा जमा किए गए फंड को म्यूचुअल फंड कहते हैं और इन म्यूचुअल फंड के अंदर एक एएमसी कंपनी होती है जो इन पैसों को बढ़ाने का काम करती है और एएमसी कंपनी फंड मैनेजर को हायर करते हैं इन पैसों को मैनेज करने के लिए। जो बाजार के हाईली क्वालिफाइड लोग जो इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छा अनुभव रखते हैं, जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग होते हैं फंड मैनेजर, जो इन पैसों को अलग अलग जगहों में इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट कमा के देते हैं और उन प्रॉफिट में से एक एक्सपेंस रेशियो होती है जो 1 या 2% के बीच होती है, वो एएमसी कंपनी रखती है और बाकी जितना पैसा है वो अपने इन्वेस्टर को लौटा देती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है शेयर मार्केट या कहीं और जगह इन्वेस्ट करके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना, तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपके पास टाइम नहीं है रिसर्च करने के लिए शेयर मार्केट या कहीं और जगह कि खुद से रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन हो सकता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको खुद से रिसर्च नहीं करना पड़ता है और इसमें आपको ये भी नहीं करना पड़ता है कि आपने किन किन जगहों पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर होते हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपका पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करना है और आपको किन किन जगह से प्रॉफिट मिल सकता है। वो लोग इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट कमा के देते हैं, इसीलिए म्यूचुअल फंड बेस्ट माना जाता है आज के डेट में। आप आज के डेट में अपने पैसा को सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वहाँ आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलता है, जो 3 या 4% के बीच होती है। जो जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से 3-4% आज के डेट में अपने पैसा को सेविंग अकाउंट पे रखना, यानी कि अपने पैसा को लूज करने जैसा होता है। जो आपके पैसा का जो वैल्यू है वो आप घटा रहे हैं, क्योंकि महंगाई का रेट जिस तरह बढ़े उस हिसाब से अपने पैसा को सेविंग अकाउंट में रखना, एक तरफ से अपने पैसा का जो वैल्यू है वो घट रहा है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको इसीलिए कम रिटर्न मिलता है क्योंकि इसमें आप जब चाहे अपने पैसा को जमा कर सकते हैं और वहां से आप निकाल भी सकते हैं। वही अगर हम एफडी की बात करें तो एफडी में आपको 6 या 7% का रिटर्न मिलता है, क्योंकि अगर आपने 5 या 10 साल 15 साल 20 साल के लिए अगर आपने एफडी किया है तो उससे पहले आप अपने पैसा को नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो भी पैसा आप किसी भी बैंक पर एफडी करा है वो पैसा से वो बैंक बिजनेस करती है, तब जाकर के आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि उन बिजनेस में से जो प्रॉफिट कमाते हैं वो बैंक, उसमें से आपका कुछ % आपको देते हैं। इसीलिए उसमें आपका जो टाइम पीरियड होता है उससे पहले आप अपने पैसा को नहीं निकाल सकते, इसीलिए उसमें आपको ज़्यादा, यानी कि सेविंग की तुलना में उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। वही अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपको 15 या 20% तक का रिटर्न मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड डायरेक्ट शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ही आज के डेट में सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि शेयर मार्केट में तो ज़्यादा रिस्क होता है और म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट की तुलना में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इन पर ही म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपको ये रिसर्च करना है। हमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए कि हमें कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और कौन सा में नहीं करना है, तब इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी होती है और अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी में अलग अलग रिटर्न देखने को मिलता है। इसीलिए जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहें तो सबसे पहले आप खुद का रिसर्च करें कि आपको जो भी म्यूचुअल फंड अच्छा लगे आप उसमें अपने अनुसार आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए 2 तरीका होते हैं। पहला है एसआईपी, जो आपको हर एक महीने जमा करना पड़ता है। जो भी आपको लगता है कि मैं इतना पैसा हर एक महीने जमा कर सकता हूं तो उतना का आप अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आप मिनिमम एसआईपी 500 से भी शुरू कर सकते हैं, 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000, जो भी आपको लगता है कि मैं अपने पूरे महीनों के खर्चों के बावजूद में इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो उतना का आप अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। दूसरा है लमसम। आप लमसम के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपके पास बड़ा अमाउंट की जरूरत होती है जो हर एक व्यक्ति के पास नहीं होती है। इसीलिए आज के डेट में एसआईपी को ही बेस्ट माना जाता है। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो आपका पैसा को डायरेक्ट शेयर मार्केट की इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, जहां आपको बहुत ही कम समय में आपको एक अच्छा खासा
रिटर्न भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उतना ही कम समय में आपका जो पैसा है वो भी आप गंवा सकते हैं। जाहिर सी बात है, जहां आपको कम समय में ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, उतना ही कम समय में आप आपका पूरा पैसा भी गंवा सकते हैं। इसीलिए उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में आपका पैसा सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, इसीलिए इसमें आपको रिस्क भी नहीं होता है ज़्यादा। यानी कि रिस्क जो इसका है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि सरकार कई बार अपने बजट के अनुसार और पैसे की ज़रूरत होती है तो इन म्यूचुअल फंड कंपनी से सरकार पैसा लेती है, और सरकार आज नहीं तो कल आपका पैसा को लौटा ही देती है। इसीलिए इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है या फिर ना के बराबर होता है। तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन होता है, जहां आपका पैसा को दोनों जगह इन्वेस्ट किया जाता है। कुछ परसेंट इक्विटी फंड में इन्वेस्ट होता है और कुछ परसेंट डेट फंड में इन्वेस्ट होता है। यानी कि इसी को ही बैलेंस फंड भी कहा जाता है। ये जरूरी नहीं कि आपका जो पैसा है वो 50-50 दोनों जगह इन्वेस्ट होगा, नहीं, आपका पैसा किसी में 60% भी हो सकता है, किसी में 40% भी हो सकता है। यानी तीसरा, क्योंकि बढ़ भी रहा है तो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ बढ़ भी रहा होगा। ऐसे बहुत कम चांस होता है जो एक टाइम पर ही दोनों डाउन पर जा रहा हो, इसीलिए इसमें भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से म्यूचुअल फंड के बारे में जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए